रूस लगातार यूक्रेन पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। वो यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों पर हमले कर रहा है और वहां से यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे वाले इलाकों से उन्हें भगा रहा है। अभी हाल ही में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कब्जे वाले पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में एक सुरंग का उपयोग करके यूक्रेनी सेना के एक प्रमुख गढ़ पर कब्जा कर लिया है। इससे यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा। रूसी सेना मध्य और पूर्वी यूक्रेन के डोनबास, लुहांस्क, डोनेट्स्क और अवदीका क्षेत्र में लगातार गोलाबारी कर रही है। रूस 2014 से ही डोनेट्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करने में लगा है, लेकिन 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद उसे पूरी तरह से सैन्य अभियान चलाने के लिए मौका मिल गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक प्रमुख शहर अवदीका पर भी 17 फरवरी को कब्जा कर लिया था। रूस ने हाल ही में मध्य यूक्रेन में सुमी और खार्किव के पोल्टावा क्षेत्र में मायर होरोड एयरबेस पर हमला कर कई यूक्रेनी लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर दिया है। इस हमले से जुड़ी फुटेज भी रूस ने शेयर की है, जिसमें यूक्रेन एयरबेस पर किए गए हमले को देखा जा सकता है। इस हमले में रूस ने यूक्रेन के 5 Su-27 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के दौरान सैन्य हथियारों और लड़ाकू विमानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका महत्व तब और बढ़ जाता है जब सैन्य हथियार सीमित मात्रा में हो। एक तो वैसे भी यूक्रेन हथियारों के लिए अमेरिका पर ही निर्भर है और दूसरी तरफ रूस उसके हथियारों और लड़ाकू विमानों को नष्ट करता जा रहा है। अब रूस ने ताजा हमला कर यूक्रेन के प्रमुख शहर चासिव यार के नोवी जिले पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुट के पास पहाड़ी शहर चासिव यार के नोवी जिले पर कब्जा कर लिया है। रूस इस इलाके पर कब्जा करने के लिए महीनों से दबाव बना रहा था। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के जिस इलाके पर कब्जा किया है उस शहर का रणनीतिक महत्व है और इस शहर पर कब्जा करने से रूस को पूरे क्षेत्र में हमला करने का मौका और मिल सकता है। यूक्रेन के नोवी जिले में कब्जे की खबर यूक्रेनी सेना से संबंध रखने वाले डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल ने भी दी है। उसके मुताबिक रूसी बमबारी से नोवी जिला तबाह हो गया है। इस वजह से वहां से हटना ही सही निर्णय था। हालांकि रूसी सेना का ये भी दावा है कि उसने शहर के पूर्वी हिस्से से होकर गुजरने वाली नहर को पार कर लिया है। ये नहर एक ऐसा प्राकृतिक अवरोध है जो यूक्रेन की रक्षा में मदद करता है, लेकिन अभी साफ नहीं हो सका है कि रूस का दावा कितना सही है। वर्तमान हालातों को देखते हुए कहीं से भी ये नहीं लगता कि रूस यूक्रेन युद्ध का हाल फिलहाल कोई हल निकलेगा। अब इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही कुछ बड़ा बदलाव दिखने की उम्मीद है।